हे एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस। वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम ला रहे हैं आपके बीच कुछ मल्टीवेरिएट स्टॉक जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल सही है। और अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से बुक करके इजीली मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। और हाँ, इस स्टॉक पे आपको सिर्फ और सिर्फ 0% रिस्क के साथ आप ट्रेड लेंगे, ताकि आपको सॉरी इस स्टॉक पे आपको सिर्फ और सिर्फ 0% का रिस्क लेना है और इजीली आप मार्केट से प्रॉफिट बाहर लेके आ रहे हैं। सो इससे बेस्ट ट्रेडिंग आपके लिए कोई दूसरे स्टॉक में है ही नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अभी हम डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक पे आ चुके हैं। चलिए इस स्टॉक को डिटेल में एनालिसिस करते हैं और जानते हैं स्टॉक के फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स को। सो हम थोड़ा जूम आउट कर लेंगे और जूम आउट करने के बाद अभी हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। आप चाहे तो आप इसे मंथली टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हैं। जितना ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम चाहिए, जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम है आप ले सकते हैं। यहाँ टाइम फ्रेम को ज़्यादा करना होता है। और जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में हमें अपना टाइम फ्रेम है उसको छोटा करना होता है। सो यहीं पर मंथली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं तो हमें यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है। सो इसलिए हम जाएंगे अभी सीधा वीकली टाइम फ्रेम पे। और वीकली टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट एक साइडवेज कंडीशन में दिख रहा है। सो यहाँ पर अपना हम अभी रेक्टेंगल के थ्रू सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। और जो हमारा ट्रेडिंग होने जा रहा है, यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू ही होने जा रहा है। सो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एलाबोरेट कर सकूँ कि आखिर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या है और इसे यूज़ कैसे करते हैं। ये है हमारा सपोर्ट और ये हमारा रेजिस्टेंस। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर ज़रूर आपको कई सारे कैंडल दिख रहे हैं और कई सारे कैंडल के ऊपर मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करा है। सो आप लूप में जा सकते हैं कि कौन सा कैंडल किस जगह पर है। जैसे कि आई मीन टू से दैट यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करा है, लेकिन यहाँ पर कौन सपोर्ट जोन है और कौन रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर है हमारा ये भी सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट जोन है। यहाँ पर हम मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन दिखाई देंगे। सो हमें उन सारे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन को देखना नहीं है, हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को देखना है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा एक साइडवेज जोन में मार्केट गया है और हमें साइडवेज जोन में ही दिखाई दे रहा है। सो अभी हम जाएंगे फिर डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे और थोड़ा जूम आउट कर लेंगे और देखेंगे कि मार्केट अभी किस कंडीशन में है। अभी ये स्टॉक हमें इस साइडवेज कंडीशन में ही दिखाई दे रहा है, जो कि हम अभी डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही दिखा रहा है। तो चलिए अब चलते हैं आवली टाइम फ्रेम पे। फॉर द मोर कन्फर्मेशन विल गो टू आवली टाइम फ्रेम। आवली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें फिर से सेम कंडीशन को रिपीट करना है और देखना है मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रहे हैं या नहीं, या फिर कुछ पैटर्न बन रहे हैं या नहीं। यहाँ पर हमें छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई देंगे। हमारा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन भी ड्रॉ करा है। सो चलिए अब इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो एक बार हम थोड़ा मार्केट पे जूम आउट कर लेंगे मार्केट को, और यहाँ पर देंगे हमें यहाँ पर कुछ पैटर्न या फिर कुछ चैनल तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर हमें कुछ भी पैटर्न नहीं दिख रहा है, ना ही कुछ पैटर्न वर्क कर रहा है, और ना ही हमारे पास यहाँ कुछ कैंडल्स के स्ट्रॉन्ग
सिग्नल दिख रहे हैं। सो अभी हम जाएंगे फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखेंगे और उसके बाद चलेंगे सीधे मंथली टाइम फ्रेम पे और ट्रेड लेंगे। यहाँ पर हमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, तो चलिए अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। और फाइनली मैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको बताऊंगा कि किस जगह पे आपको ट्रेड लेना है और कहाँ पर क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो मार्केट बिल्कुल साइडवेज जोन में फंसा है और साइडवेज जोन के साथ ही हमें यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दिख रहा है।